नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के बाघमारा प्रखंड कार्यालय परिसर में। जी हां, पिछले कई दिनों से बाघमारा का प्रखंड कार्यालय सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि पिछले एक माह से सरकारी जमीन बचाने को लेकर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। जिस अधिकारी और विधायक पर जल जंगल जमीन बचाने की जिम्मेवारी है, वो विधायक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव वालों को भी परेशान कर रहे हैं। जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। जो गांव वाले रास्ता यूज करते थे, अब उसे दूसरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जो काफ़ी लंबा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हैं, जो पिछले 30 दिनों से प्रखंड कार्यालय में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ठीक प्रखंड कार्यालय के सामने ही ये लोग धरना दे रहे हैं। विडंबना की बात यह है कि अधिकारी इसी कार्यालय में आकर बैठते हैं, प्रतिदिन इन लोगों को धरना देते हुए देखते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पैसा है, पावर है, तो सब कुछ जायज़ है। अगर पैसा है, पावर है, तो आप सरकारी ज़मीन पर भी कब्जा कर सकते हैं, अपने नाम करवा सकते हैं। क्योंकि बिना गठजोड़ का सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं हो सकता है। और खाकी खादी का जब मिलन हो जाए, खाकी खादी और अधिकारियों का जब मिलन हो जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो कहावत बहुत पुरानी है कि सैया भई कोतवाल तो डर काहे का। तो चलिए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, और सबसे पहले हम अमित महतो से बात करते हैं और जानते हैं कि आप लोग 30 दिनों से धरना क्यों दे रहे हैं। सर, हमारी ज़मीन दरिदा मौजा अंतर्गत है, पुश्तैनी ज़मीन है, और हम लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। अंचलाधिकारी महोदय से, डीसी महोदय को भी हम लोगों ने पत्र दे चुका है, और मुख्यमंत्री महोदय को भी हम लोगों ने पत्र भेज चुका है। 11/7/2023 को भेजे हैं ये पत्र है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़मीन मुक्त हो चूँकि अभी खेती का मौसम आ गया है, और हम लोग अभी उस ज़मीन से 4 साल से उसमें हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, चूँकि रास्ता बंद कर दिया गया है। तो हम लोग अपना खेती भी नहीं कर पा रहे हैं और वंचित हैं, क्योंकि एकमात्र साधन हम लोगों का जीविका खेती से ही चलती है। हम लोग ग्रामीण हैं और बेरोजगार भी हैं, और हमारा खेती अभी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोग यहाँ आशा लगा कर बैठे हैं कि हमारी ज़मीन मुक्त हो जाए तो हम कुछ खेती करें और अपना जीविका ऊपर। महतो जी, किसने आपके रास्ते को बंद किया है? किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? सर, ये बाघमारा का भाजपा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा बंद किया गया है। जी, क्या बोले? बाघमारा का भाजपा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा। अरे ढुल्लू महतो का आप लोग काहे बदनाम करने में लगे हुए हैं महाराज? वो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, हम गरीबों का मसीहा हैं, हम गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो अभी विस्थापन की बात कर रहे थे, कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हम विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग उसको बदनाम करने में तो यही प्रत्यक्ष रूप अभी प्रमाणित कर रहा है सर। वो जाकर आप देख सकते हैं, मुआयना करने की चीज़ है, निरीक्षण करने की चीज़ है, और क्या सही है क्या गलत। आप सरजमी पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा दयालु है, कितना बड़ा भक्त है, और कितना बड़ा जनता का हितैषी है। मतलब राम भक्त नहीं है वो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रावण से भी बदतर है। रावण भी तो कहीं अपना धर्म को बचा के रखा था, ये तो वो ही नष्ट कर दिया है। उसको गरीब का ही आशीर्वाद मिला और गरीब को ही नष्ट करने का काम किया है। वो बोलते गरीब का बेटा है। हाँ, तो गरीब का बेटा, इसीलिए तो गरीब को नष्ट कर रहा है ना, ताकि गरीब धरातल में, रसातल में चल जाए और वो अमीर बन जाए। सारा वो पूरा झारखंड उसी के नाम पर हो जाए। यही तो उसका सोच है, यही तो चाहता है वो, कि यहाँ का गरीब ही ना रहे। खाली विधायक जी रहे? जी, सिर्फ विधायक जी रहे, उसी का राज चलता है। अभी वही तो चल ही रहा है। पैसा जो बंद कर दिया गया है विधायक जी के माध्यम से, तो कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं? पूरे 4 गांव प्रभावित है सर उससे। 4 गांव का आना जाना, वो सदियों से वो रास्ता हम लोगों का था। उस रास्ते से 4 गांव को जोड़ता था, आना जाना 4 गांव का लोग उसमें करता था। खेती बाड़ी, शादी विवाह, सारा चीज़ उसी रास्ते से उपयोग किया जाता था। अभी वो रास्ता बंद कर दिया गया है। 4 गांव बहुत कठिनाई में है, काफ़ी परेशानी में है। बहुत लंबा घूम के 2-3 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ रहा है। और एक चीज़ और बात मतलब एक बात और है, उस प्लॉट के अंदर 4 परिवार वहाँ रह रहा था। अपना वो जमीनहीन होने के कारण वहाँ अपना घर बना करके अपना जीवन यापन कर रहा था। उसको भी वहाँ से घुसने नहीं दिया जा रहा है, अपना घर में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है।
ये तो विडम्बना है। तो कितना जमीन कब्जा कर लिया विधायक जी? 100 एकड़ से ऊपर ही होगा। तो खरीदा होगा किसी से ना किसी? जी नहीं, एक भी रजिस्ट्री दिखा दे, एक भी रजिस्ट्री उनका नहीं है। एक डिसमिल उनका रजिस्ट्री नहीं। अगर एक भी डिसमिल अगर रजिस्ट्री होगा तो आप कहिएगा तो हम यहाँ से हम लोग धरना लेके चले जाएंगे। मतलब सरकारी जमीन है जी, टोटल सरकारी जमीन है, रहती जमीन है। कोई और बेचा नहीं है? कोई बेचा नहीं है। अगर बेचा होता तो फिर हम यहाँ आकर बैठते हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए बैठे हैं यहाँ। महतो जी को बात बताइए, आप भी महतो, ढुल्लू महतो भी महतो, चुनाव आता है तो आप लोग कहते हैं कि महतो महतो भाई भाई, तो फिर भाई के खिलाफ धरना पे काहे बैठे हुए? जी नहीं, ऐसा लोग बोलने के लिए ऐसा है। अगर महतो होता तो महतो है जरूर, हम भी महतो हैं, लेकिन हमको पीड़ा है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, मेरा जमीन छीना है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं कि युवा साथी है, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि युवा साथी कहते हैं कि देश की रीढ़ है और वो धरना पे बैठे हुए हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? विकास सिंह। विकास जी, क्यों धरना पे बैठे हुए हैं? क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते? ग्रामीण धरना पे बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर है, ठीक है, और पिछले 30 दिनों से इस धरना का समर्थन हम कर रहे हैं। और दरिदा में जो बाउंड्री इन लोग घेर के विधायक जो रखा हुआ है, तो अमित महतो जी जैसा कहे कि एक डिसमिल भी उसका बाउंड्री नहीं है, और परसों पीसी करके भी वो बोल रहे थे, रैयतों का बात कर रहे थे, ग्रामीणों का बात कर रहे थे। उसमें धरातल पे ये देखने का ज़रूरत है कि ग्रामीण धरना पे बैठे हैं और वो किस रैयत का बात कर रहे थे और क्या अपने आप को साफ चेहरा का आदमी दिखा रहे थे। अच्छा, प्रखंड कार्यालय में अधिकारी नहीं बैठते हैं? अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी सुने तब तो। क्या बोलते हैं? अधिकारी को सुनाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे हैं ना। अधिकारी को हम लोग बात कर रहे हैं, अधिकारी को अपने बात को रख रहे हैं कि जस्टिस हो। तो अधिकारी भी डरते हैं ढुल्लू महतो से क्या? बिल्कुल डरते हैं या कुछ और भी बात होगा, भीतर का बात है, विधायक और अधिकारी के बीच का बात है, हो सकता है इसलिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं या स्टैंड नहीं उठा। पिछले 30 दिनों से अगर आप लोग धरना दे रहे हैं प्रखंड कार्यालय पे और आप लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना कि प्रखंड कार्यालय के जो अधिकारी हैं, सीओ बीडीओ जो हैं, वो विधायक जी से या तो डरते हैं या तो मिले हुए हैं। देखिए, डरते भी हैं और मिले हुए भी हैं, तभी आज 30वां दिन चला गया यहाँ पे। तो मतलब उठिएगा नहीं जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक रास्ता नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं उठेंगे। 1 महीना हो गया, आज फिर 2 महीना बैठेंगे, साल भर बैठेंगे, कब तक नहीं सुनेंगे तब तक देखते हैं। आम लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण का क्या स्थिति है, जिसके कारण से यहाँ बैठे हुए हैं। वो भी एक मैसेज जा रहा है आम लोगों को, जो अपने आप को साफ छवि का नेता विधायक बना दिए ढुल्लू महतो, तो साफ छवि यहाँ बाघमारा प्रखंड कार्यालय के बाहर आकर आप स्पष्ट कर लीजिए कि क्या साफ छवि है क्या नहीं। वो साफ छवि के नहीं है महाराज। देखिए, उनका जब चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव होता है, तो उस समय गृह मंत्री यहाँ आते हैं प्रचार करने के लिए, और उनका साफ छवि आप बोल रहे नहीं है। अब गृह मंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री को भी जानकारी होना चाहिए कि 48 से 50 मुकदमा जिसके ऊपर है उसका प्रचार करने गृह मंत्री आ रहे हैं। और भाजपा सरकार में 35 केस, 30 केस, 15 केस जो यूपी में चल रहा है, उसके ऊपर माफिया लोग। आप लोगों को डर नहीं लगता है कि इतना मामला चल रहा है, उस पर 30 से 40 मामला उस पर चल रहा है, फिर भी आप लोग उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं? अब आदमी बोलेगा नहीं तो फाइट कैसे होगा? अब डर के बैठ जाइएगा तो पिछला 10 साल 15 साल में जो अपना साम्राज्य को बढ़ाया, अगर लोग चुप रहेंगे तो और साम्राज्य को बढ़ाएगा। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो धरना स्थल पर हैं। चाचा, की हाल चाल? भालो, सब ठीक? सब ठीक है। तो कैसे ठीक रहे? रास्तों नहीं हो तो कैसे ठीक रहे ना? तो ढुल्लू महतो इतना रंगदार है, इतना रंगबाज है, इतना दबंग है कि हम लोग को जीने ही नहीं देगा। यहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है। कौन सुनता है यहाँ पर? इतना दिन से बैठे हुए कोई सुनने वाला नहीं। तो जैसे डर नहीं लगा हो? क्या डर लगेगा? रंगबाज बोलो ओकरा, कहीं कुछ भी बोले, जिंदगी के अंतिम चरण में है, जमीन के लिए मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 दिन से डेली आओ धरना? हाँ, देंगे, कहने देंगे। माँ है मेरा, जमीन तो माँ, उसी के खाना खाते हैं, और वो भी छीन लेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? प्रशासन न सुनने वाला है, न सीओ बीडीओ कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। धरना देंगे, मरने प्रांत तक धरना देंगे। तो अगर मान लीजिए आप लोग बोले धरना देंगे, कहीं विधायक जी का लठैत लोग आ गया, कहीं आप लोगों को भगा दिया, तब क्या कीजिए? कैसे भाग जाएंगे? अंतिम प्राण ही त्याग देंगे। मतलब डर एकदम का चीज नहीं है। काय का डर रहेगा? अरे वो बोलते हैं उस पर कई सारे मामला ही क्या करेंगे फिर? जब कुछ ही नहीं रहेगा तो जिक्र क्या करेंगे? वो मारते आत्महत्या क्या करेंगे? चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सुदेश दास।
दास जी, धरना दे रहे हैं, प्रखंड कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं आप लोग पिछले 30 दिनों से। अधिकारी यहाँ आते हैं तो आप लोग की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती है क्या? आप लोग जब आते हैं तब उस समय अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं क्या? हमको लगता है कि अधिकारी कान बंद कर लिए हैं, आंख बंद कर लिए हैं विधायक जी के इशारे पर। उनका भीतरिया कुछ साठ गांठ है जो ठोस कदम नहीं ले रहे हैं। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो ज़रूर हम लोग ग्रामीणों के प्रति अरे तो एगो डॉक्टर से जाकर संपर्क कर लीजिए ना। एगो डॉक्टर आंख वाला जो नाक कान वाला जो डॉक्टर है, कम से कम कान उसका साफ करवा दीजिए अधिकारी का। अब वो कौन डॉक्टर से ये करते हैं हम लोग नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर उनका लगता है कि विधायक जी उनका डॉक्टर है। अच्छा, विधायक जी है, डॉक्टर मतलब वो विधायक जी डॉक्टर भी है, सारा चीज नेता उनका भी वही है, राम भक्त भी है, सब कुछ विधायक जी है, सब उनके लिए वही है। राम भक्त तो हो ही नहीं सकता है। अरे महाराज इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया है। मंदिर बन जाने से राम भक्त नहीं होता है, ये रावण भक्त है। ये आप किसी से पूछ लीजिए, दर्द आप देखिए, आप लेडी डूमर देखिए, सब जगह तो जबरदस्ती करके जमीन घेरा गया है। अभी तो दर्दा चालू हुआ है, लेडी डूमर बाकी है। मतलब अगर बागबारा में जमीन हो तो सिर्फ विधायक जी के जमीन। सिर्फ विधायक जी का जमीन हो। अच्छा, वो उतना जमीन वहाँ कर तो की अब की कर तो विधायक जी, कभी पूछ लियो ना कि भैया तू की कर भी इतना जमीन वहाँ? ऐसा समय नहीं आया है, समय आएगा तो जरूर पूछ लेंगे। चलिए कुछ और हम साथियों से बात करते हैं, कुछ और हम लोगों से बात करते हैं जो धरना स्थल पर हैं, धरना दे रहे हैं। अब पिछले 1 माह से तो प्रतिदिन यहाँ ये लोग आते हैं, धरना देते हैं और शिफ्ट बाय शिफ्ट धरना जो है वो चल रहा है। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मंजूर अंसारी। हाँ, धरना दे रहे हैं तो बाउंड्रिया काहे नहीं तोड़ दे रहे हैं? कानून को अपना हाथ में हम कैसे ले लें? जब विभाग बैठा हुआ है, सरकारी जमीन, रास्ता का मालिक कौन होता है? सीओ होता है। सरकार टैक्स लेता है, तो रास्ता को देखभाल कौन करेगा? हम करेंगे। तो हम तोड़ने जाएंगे? टैक्स लेगा, हम तोड़ने जाएंगे? न तोड़ना इसको है। हम रिपोर्ट देने वाले, हम रिपोर्ट दे दिए, कागज़ दे दिए, दिखा दिए कि 73 खाता का ये ज़मीन है, 1885 50 डिसमिल का है, खतियान भी उसके पास है, और अगला को 78 खाता में ऐड करके इन लोग गबन करना चाह रहा है। अधिकारी लोग बंदोबस्त कार्यालय से लेकर डीसी से लेकर अंचल तक सब मिलल है, टोटल मिलल है, और सब विधायक के साथ है। सबके पास आता है पैसा, इसलिए मिला हुआ है। सब विधायक जी के पास इतना पैसा है कि सभी को सबको खरीदता है। सभी को खरीद जब अमित शाह को बुला सकता है गृह मंत्री को यहाँ, तो इसको खरीदने में क्या लगेगा? अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि आप लोग उसको ढोलो मातो को बदनाम करने का कोई साजिश आप लोग रच लिए हैं? आपके सामने है ना, बदनाम के सामने, आँख के सामने है ना हर चीज, आईना की तरह है। आके देखे, उतरे, सीओ आके देखा है, जाके वहाँ अंचल पर जाके वहाँ उतरा है, एसडीएम आके देखा है, हर सब चीज वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड भी कवर गया है, सब चीज तो अपने लगाए हैं। सरकारी बोर्ड भी लगल था, सरकारी बोर्ड भी लगल था, वो भी कबड़ गया, वो भी कवर गया है। तो अब आप लोग को जब रास्ता बंद कर दिया गया है तो गांव कैसे जाते हैं? किधर से जाते हैं? अलग रास्ता है, उसको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अच्छा। जमीन के खेती के लिए गांव जाने के लिए रास्ता नहीं रुका है, जमीन के सिंचाई के लिए रास्ता रुका है। अच्छा, मतलब ऐसा कर दिया गया है कि ना आप लोग खेत पे जा सकते हैं, लास्ट में उन्हीं को बेचना होगा आपको। बस मजबूरन है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ऐसा भविष्य में अगर हो जाए कि जमीन बेचना है तो किसको बेचेगा? ढूलो मत नहीं बेचेंगे, हमको बेचना थोड़ा है। अच्छा, खेती बाड़ी की चीज बेचना है, खाएंगे कौन चीज? उसका कहना बेच दीजिए, हम क्यों बेचेंगे? अच्छा, ये बतिया क्या कहा था कि बेच दीजिए? विधायक जी विधायक जी जी, उसका कार्यकर्ता लोग आते हैं, समझाते हैं, फुसलाते हैं, रात को आते हैं 12 बजे रात, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको देना होगा ना तो जान से मार देंगे। अच्छा, धमकी भी देते हैं? धमकी भी है उसके साथ। और वो बोलते हैं कि जंगल जमीन का हम रक्षा कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को बदनाम कर रहे हैं, और लूटने वाला यही है। तो चलिए कुछ और हम धरना दे रहे लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। भाई साहब, आप जरा इधर आए। क्या नाम हुआ आपका? अजय महतो। अजय जी, आखिर महतो के विरोधी आप लोग काहे हो गए? देखिए, जब अपने आदमी जिसको वोट दे के जिताया है यहाँ का जनता लोग, और उसी का खून चूसेगा तो उसमें अपना और पराया क्या, इसलिए विरोध किए हैं सबको। अरे तो विधायक जी कैसे खून चूसेंगे? वो तो विधायक ना है जी, राम भक्त है ना जी, वो तो गरीबों का मसीहा है। नहीं, कोई गरीबों का मसीहा नहीं है। वो चोर है, बागमारा का चोर है, लुटेरा है।
यहाँ के लोगों को खून चूसने का काम किया है, गरीबों का खून चूसने का काम किया है। गरीबों की आज स्थिति ऐसा हो गया है बाघमारा में, आप देखिए गरीबों का ज़मीन जो है लूटा जा रहा है, उसमें सरकारी ज़मीन भी है उसको भी लूट रहा है। और यहाँ पे स्थिति ऐसा बना दिया है कि लास्ट में लड़का लोग हथियार उठाने पे मजबूर हो रहा है। ऐसा स्थिति हो गया बाघमारा का। ऐसा का है? ऐसा बना दिया है स्थिति, रोजगार का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, और चोरी चमारी शुरू कर दिया है। अब जहाँ देखिए कोयला चोरी हो रहा है, ज़मीन लूटा जा रहा है। अब क्या करेगा लड़का लोग, क्या करेगा गरीब जनता, क्या करेगा? लास्ट में उससे लड़ नहीं सकता है तो हथियार उठेबे करेगा। तो विधायक जी तो बोलते हैं कि हम तो एकदम चोरी नहीं करते हैं, हम एकदम वाइट ड्रेस पहनते हैं, हम एकदम साफ सुथरा आदमी हैं। देखिए वाइट ड्रेस पहन लेने से कोई साफ सुथरा आदमी नहीं हो जाता है। और सब कोई जान रहा है विधायक के बारे में, पूरा बाघमारा ही नहीं पूरा धनबाद, पूरा झारखंड को लोग जान रहा है कि बाघमारा विधायक का नीति कैसा है, उसका रवैया क्या है। वो सिर्फ जब से विधायक बना है सब लूटने का काम किया है। आज पहले बोलता था गरीब का बेटा है, आज देखिए गरीब का बेटा अगर होता तब स्कॉर्पियो में चलता, फॉर्चूनर में चलता। उसका घर जाके देखिए अभी गाड़ी का लाइन लगा होगा, अभी 10-15 गाड़ी भरल है उसका में। अभी जाके देखिए अभी चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है, कोई खरीदा हुआ नहीं है, ना कोई किसी से लिया है पैसा देके। अरे सब तो राम मंदिर से आता होगा, दक्षिणा ये सब आता होगा, उससे स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो खरीद रहे होंगे। राम मंदिर जो बना है ना, वो जमीन भी लूटा है, वहाँ भी लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ भी सब जमीन को घेरने का काम किया बाघमारा विधायक। तो आप लोग बोल रहे कि घेरने का काम किया है, लूटने का काम किया। विधायक जी इतना बड़ा मंदिर बना दिए है। बाघमारा विधायक मंदिर नाम हो गया। मंदिर वो अपने लिए बनाया, अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बनाया है। मंदिर वो दूसरों के लिए नहीं बनाया है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। खूब ब्लैक मनी है विधायक जी के पास ना। खूब आप जांच कीजिए ना, अब ईडी और सीबीआई जो जांच कीजिए करवाइए उससे। तो खाली भाजपा के लोग, खाली अदर पार्टी के लोग से मतलब जांच करवा रहे हैं। भाजपा का एक भी विधायक सांसद का काहे नहीं जांच करवा रहे हैं? एक भी करवाइए जांच। अरे तो कैसे करवाएगा भाई? बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन नहीं है, जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की आने दीजिए, सब वॉशिंग मशीन से साफ हो जाएगा। कौन साफ सुथरा है और कौन किसके दाग है चरित्र में, सब पता चल जाएगा उस समय। तो झारखंड में तो हेमंत का राज्य है, हेमंत का सरकार है, फिर हेमंत सरकार क्यों नहीं कुछ पर कार्रवाई करती है? अगर इतना ही भ्रष्ट है, इतना काला धन है डुल्लू के पास, तो काहे नहीं कार्रवाई करती है सरकार? देखिए हेमंत सरकार विवश है। हेमंत सरकार जो है इतने दिनों से कुछ कर नहीं रही है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम बाघमारा क्षेत्र में हैं तो हम ये बता दे रहे हैं कि बाघमारा विधायक सिर्फ लूटने का काम किया है और जनता को परेशान करने का काम किया है, खून चूसने का काम किया है। चलिए कुछ आप बात करना चाह रहे थे, क्या कुछ विशेष? देखिए विशेष बात यही है कि आज विधायक अपने आप को बहुत बड़ा चरित्रवान आम लोगों को दिखाते हैं और अपने बुलंद आवाज़ में मतलब कहा जाता है ना कि एक झूठा व्यक्ति अपना सच दिखाने के लिए चिल्ला के बात करता है। वही विधायक जी का नीति है। हम कहना है कि तो ज़मीन का बात यही है, कोल डंपों में भी रंगदारी का मामला इनका आते रहा है। ये बोलते हैं गोली बम का बात उठाए थे परसों। गोली बम का शुरुआत किया कौन? आप पिछला न्यूज़ चैनल में सब कुछ यूट्यूब पे आप देख लीजिए, कौन गोली बम चला। उसके साथ जितना लोग हैं सब क्रिमिनल आदमी है, पूरा एकदम जो शुद्ध क्रिमिनल बोलता है ना, शुद्ध क्रिमिनल उसके साथ है पूरा। और वही क्रिमिनल का भय दिखाकर जो ये अपना प्रोपेगेंडा यहाँ पे कर रहे हैं। बात है कि बाघमारा का बात बाहर तक जाए, इसका हम लोग का कोशिश है कि बाघमारा में लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं, यही बात करना है। तो आपने सुना कि बागबारा प्रखंड में धरना दे रहे हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो सरकारी ज़मीन विधायक के ओर से कब्जा किया गया है उससे मुक्त कर दिया जाए। और इसी मांग को लेकर ये लोग पिछले 1 माह से लगातार धरना दे रहे हैं प्रखंड कार्यालय के सामने। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबों का कौन सुनता है, मजदूरों का कौन सुनता है, क्योंकि अगर इनकी आवाज़ उस अधिकारी तक पहुंच जाता जो अधिकारी महज कुछ ही मीटर की दूरी पर दिन भर कुर्सी तोड़ते हैं, तो शायद आज इन्हें धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।